नमस्कार, आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम बुक रिव्यू जो कर रहे हैं वो दुनिया की एक मशहूर किताब है जिसके बारे में हर आदमी सुना है। ये अलग बात है कि पढ़ा ना हो, लेकिन आज हम उसी किताब का जिक्र कर रहे हैं। बुक का नाम है द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड। 100 अजीम शख्सियात, दुनिया की मुकम्मल तारीख के 100 अजीम शख्सियात। ये बुक जो है माइकल हार्ट की बुक लिखी हुई है और ये दुनिया के लगभग सभी लैंग्वेज में इसका तर्जुमा हो चुका है। आपको ये हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और जितने फ्रेंच सभी लैंग्वेज में आपको ये किताब दस्तियाब हो जाए। सबसे पहले मैं आपको माइकल हार्ट के बारे में बताता चलूँ कि माइकल हार्ट जो थे वो अमेरिका के रहने वाले थे और उन्होंने 5 से अधिक किताबें लिखी हैं। 1932 में पैदा हुए थे। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से LLB किया था और उसके बाद हालांकि उन्होंने 5 से अधिक किताबें लिखी हैं, लेकिन उनकी मकबूलियत ये बुक है जो कि द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड। तो आइए हम आपको उस किताब के बारे में बताते चले कि इस किताब में उसने नोन हिस्ट्री के 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों की एक नंबर वाइज लिस्ट तैयार की है और उसने जो ये लिस्ट तैयार की है बहुत चौंकाने वाली लिस्ट है, क्योंकि ये क्रिश्चियन होते हुए भी उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला नंबर पे रखा है और यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसने तीसरे नंबर पे रखा है। तो सबसे पहले हम आपको जो 100 टॉप 10 लिस्ट है, मैं आपको बताता चलूँ कि टॉप 10 में कौन कौन से लोगों को उसने रखा है। जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले नंबर पर उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रैंकिंग दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं। दूसरे नंबर पे उसने रखा है न्यूटन को। जी, न्यूटन साइंटिस्ट जो है उनको रखा है और ये बहुत बड़ी बात है कि एक क्रिश्चियन होते हुए भी उसने दूसरे नंबर पे न्यूटन को रखा है और तीसरे नंबर पे उसने ईसा अलैहिस्सलाम को रखा है। चौथे नंबर पे उसने गौतम बुद्ध को रखा है, जैसा हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे चीन के कन्फ्यूशियस जो कि एक फिलोसफर थे उनको रखा है। 6ठे नंबर पे पॉल द अपोस्टल जो कि क्रिश्चियन के रूहेरवां थे। उसके बाद 7वें नंबर पर उसने काई लून को रखा है जो कि इन्वेंशन ऑफ पेपर का उन्होंने खोज किया था। और उसके बाद उसने 8वें नंबर पे जॉन एस गुटेनबर्ग को रखा है जो कि इन्वेंटर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस थे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1400 और के 1450 के करीब ये पेपर की खोज हुई थी। उसके बाद उसने कोलंबस को रखा है और 10वें नंबर पे उसने आइंस्टाइन को रखा है। ये उसके टॉप 10 है। बाकी आप और डिटेल से पढ़ सकते हैं। उससे जब ये पूछा गया कि आपने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पे क्यों रखा है, तो उसका जवाब बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसा कोई ये दिल का बहुत ही नेक और सराहना आदमी नहीं था, बल्कि इंसान हद दर्जे तक इस्लाम का क्रिटिक था और नस्ल परस्त था। ये शायद अभी भी जिंदा है। और तो इनसे पूछा गया कि आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पे क्यों रखा है, तो उसने कहा यूँ तो मोहम्मद साहब से पहले भी बहुत लोग आए, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते थे, समानता, भाईचारा का 10 बहुत लोग दे के चले गए, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने अपनी बातें और टीचिंग के मुताबिक कोई समाज बना कर गया हो। लेकिन दुनिया की नोन हिस्ट्री में पहले ऐसे शख्स थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपनी टीचिंग की बुनियाद पर एक मुआशरा अपनी ज़िंदगी के मात्र 22 सालों में ही कायम करके दिखाया। फिर उन्हीं टीचिंग की बुनियाद पर उनकी साथियों ने एक हुकूमत कायम करी और केवल 25 सालों में उस वक्त के 2 सुपर पावर को हराकर एक मिसाल कायम कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, कि उन्होंने मक्का जैसे बंजर ज़मीन को वहाँ पे
खाना काबा पे एक सालाना हज का एहतमाम कर कर इस पूरे खित्ते की इकोनॉमी को बढ़ा दिया। यही कारण है कि हमने माइकल हार्ट का कहना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नॉन हिस्ट्री में पहले नंबर पे इनको रखा गया है, क्योंकि वो सिर्फ उपदेशक नहीं थे बल्कि एक सामाजिक सामाजिक रिवोल्यूशनर थे। के लिए, समाज के लिए काम किया, इकोनॉमी के लिए काम किया। तो ये सभी चीज़ें हैं। आप ज़रूर इसको पढ़ें, आपको ये किताब पसंद आएगी।